हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। और ये हुआ है शाम का टाइम और हम लोग गए थे छत पे। बाबू को लेकर मैं गई थी तो वहाँ पे बच्चे भी थे, तो वो सारे बच्चे एक साथ मस्ती करने लगे और खेलने खेलने लगे। सभी बच्चों में सबसे छोटी यही है, तो इससे कोई बातें नहीं करता है, जल्दी कोई बोलता नहीं है, तो ये फिर रोने लग जाती है कि मम्मा मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई दीदी लोग मेरे साथ नहीं खेल रही हैं। तो मैं उन लोगों को कहती हूँ कि थोड़ा इसके साथ भी खेला करो, और देखिए अकेली हो गई, सब चले गए। और उसके बाद फिर सनसेट भी होने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहाड़ों पे बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है धुंध हो रही है, धुआं भरा हुआ है। तो हाँ, ये सच है। आजकल यहाँ पे जंगलों में बहुत आग लगी हुई है। देखिए जहाँ पे सनसेट भी है उस साइड भी एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है। तो जंगल में आग लगने की वजह से यहाँ पे आजकल बहुत धुंध है और पूरा धुआं धुआं हुआ है। और हो गई है शाम, मतलब रात होने वाली है, 7 बज गए होंगे लगभग। तो मैं किचन में आ गई हूँ और चने की दाल को साफ़ कर रही हूँ। और ये लिया है मैंने एक लौकी, और आज मैं बनाऊँगी लौकी की दाल। चने की दाल डाल करके बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और फिर मैं लौकी को साफ़ करके धुल लिया है इसको, और फिर इसका छिलका उतार करके छोटे छोटे पीसेज में काट लूँगी। और जब मैं लौकी को काट रही थी तो ये थोड़ी ना छिलका उतारने के बाद ब्राउन ब्राउन सी दिख रही थी, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है। फिर मैंने उसको बहुत ज़्यादा काट करके फिर निकाल दिया और थोड़ी सी बची। और अब मैं छिलके को डस्टबिन में डाल दूँगी। सब मैं एक अपनी किचन के अलग डस्टबिन रखती हूँ जिसमें मतलब छिलका जो भी हुआ सब्जी का या फिर बची हुई रोटी चावल जो कुछ भी बच जाता है उसको मैं उसमें इकट्ठा करके और नीचे डाल देती हूँ ले जाके। फिर वहाँ पे गायें आती हैं, खा लेती हैं। और इधर मैं लौकी को कट कर लेती हूँ। एक छोटी सी और लौकी ला करके मैंने फिर से छीला, क्योंकि वो वाली ख़राब हो रही थी तो कम हो गई थी इसलिए। और छोटे छोटे पीसेज में लौकी को मैं सारी लौकी को काट लूँगी। और यहाँ पे मैं कुछ यही बता रही कि मैं दूसरी लौकी ला करके फिर से छील लिया मैंने। और कुकर को मैंने चढ़ा दिया है, गरम हो रहा है। एक साइड मैंने रख दिया है बनने के लिए साबूदाने की खीर। थोड़ी सी साबूदाने की खीर भी बना रही हूँ। तो साबूदाने की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, इसलिए मैं उसको अलग ही रख दी, अपना बन रही है। उसके बाद तेल डाला, सरसों का तेल डालने के बाद जब गर्म हो गया तो उसमें हींग डाला है। हींग डालने के बाद जीरा डाला और अब डाल रही हूँ हरी मिर्च, क्योंकि मैं ज़्यादा हरी मिर्च नहीं डालती, बाबू को भी खाना रहता है इसमें से, तो आधा ही डाला है। और हरी मिर्च डालने के बाद अब इसमें प्याज डाल दूँगी। और जब प्याज ब्राउन हो जाएगी अब मैं लौकी को ऐड कर दूँगी। लौकी को ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको चलाएंगे। और उसके बाद फिर इसमें मैंने जो दाल लिया है उसको भी धुल करके रख दिया है, अब इसको भी डाल दूँगी इसी में। उसके बाद डालने के बाद अब इसमें डालूँगी मसाले, जिसमें हल्दी डालना है और गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। उसके बाद अब आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डाल दूँगी। और पानी डाल करके चला करके देख लूँगी कि ज़्यादा पानी तो नहीं हुआ है, कहीं कम तो नहीं है, और मेरा पानी परफेक्ट है। और उसके बाद इसमें नमक डाल करके ढक्कन को लगा दूँगी और 4 से 5 सीटी आ जाएगी। उसके बाद मैं दाल को निकाल दूँगी। और इधर जब तक दाल हमारी हो रही है और साबूदाने की खीर बन रही है तब तक मैं इधर आटे को भी लगा लेती हूँ, क्योंकि आटा लग जाता है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है तो रोटी अच्छी बनती है। इसलिए जब तक आटा हमारा अच्छा नहीं गुथा रहता है तो रोटी ठीक भी नहीं बनती है और टेस्ट भी उसका एकदम अलग रहता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और आटा लिया है क्योंकि मुझे कम लग रहा था इसलिए। और आटा जब रेस्ट कर लेगा तभी रोटी अच्छी बनती है। और बीच में मैं थोड़ा साबूदाने की खीर को भी चला लेती हूँ, कहीं नीचे से पकड़ ना ले, क्योंकि साबूदाना बहुत जल्दी पकड़ लेता है। और इधर देखिए हमारी दाल हो गई है बन के तैयार। और इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी, मिला लूँगी, मतलब
जो कुछ भी अलग अलग रहता है ना इस तरीके से, तो मिलाने के बाद सारा मिक्स हो जाता है। और अब मैं बिना मतलब छौंक लगाए ही बाबू के लिए निकाल देती हूँ एक छोटी सी कटोरी में। और फिर हम लोग अपने वाले में तड़का लगा लेंगे। तो मैं थोड़ा सा देसी घी ले रही हूँ और मैं इसी तरीके से छौंक लगाती हूँ करछी को उस पे रख के गैस पे। आप लोग बताना कैसे लगाते हो। और लहसुन मैंने पहले से काट के रख लिया था, उसको डाल दिया है घी में, क्योंकि हींग और जीरा तो मैंने पहले से डाला हुआ है। और देखिए लहसुन हमारा पक रहा है। उसके बाद इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता। और इस तरीके से जब आग लग जाती है इसमें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है छौंक लगाने में। और देखिए अब मैंने लगा दिया है। और छौंक लगाने के बाद ढक्कन को तुरंत नहीं हटाते हैं, किसी चीज़ का भी ढक देते हैं तो जो खुशबू होती है वो उसके अंदर ही रह जाती है, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। और देखिए थोड़ी देर बाद मैंने खोल के फिर इसमें धनिया पत्ता डाल दिया है और बहुत टेस्टी दाल बन के हो गई हमारी तैयार। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और ये जब दाल ये बन जाती है लौकी की, तो उसके साथ फिर सब्जी की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, चाहे इसको आप चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। और हमारा खाना बन के रेडी हो गया है, थाली भी तैयार हो गई है। और अब इसको मैं सर्व भी कर दी। और अब हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है, किचन भी साफ़ हो गया है, सब कुछ करके अब मैं सुबह के लिए सब्ज़ी रात को ही काट करके रख देती हूँ, क्योंकि इनको सुबह जल्दी जाना होता है और फिर जल्दी उठना होता है। तो कभी किसी दिन लेट हो गया उठने में, तो इस वजह से सब्ज़ी मैं रात को ही काट के रख देती हूँ, ताकि इसका झंझट नहीं रहेगा सुबह की सब्ज़ी भी काटनी है, क्योंकि 10 से 15 मिनट तो सब्ज़ी काटने में लग ही जाते हैं। पहले मुझे ये सब नहीं पता था, तो मैं सुबह जब इनको जल्दी जाना होता था बहुत सुबह उठती थी। उसके बाद सब्ज़ी काटना मतलब सारे काम करना, लेकिन अब धीरे धीरे सब चीज़ का नॉलेज हो गया है। और उसके बाद फिर मैं इनके कपड़े प्रेस करके रख दूँगी। कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ तो इसका भी सुबह टेंशन नहीं रहता है। और एक एक कपड़े में रोज़ रोज़ करके रख देती हूँ, इकट्ठा नहीं कर पाती, अब मैंने पहले भी बताया है। और मैंने पैंट को दिन में ही प्रेस कर दिया था, किसी वजह से शर्ट नहीं हो पाया, तो फिर मैं इसको रात में कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर इनको भी नहीं दिक्कत होगी सुबह, नहीं तो फिर मुझे ही प्रॉब्लम होती है नहीं होता है तो। और कपड़ा प्रेस करने के बाद फिर मैं बाबू को अब दूध पिला लेती हूँ। ये जल्दी दूध नहीं पीती है, इसको बहुत सिफारिश करनी पड़ती है खाने और पीने के लिए। इसको तो बहुत सिफारिश करनी पड़ती है कि पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, तभी भी नहीं खाती है। तो किचन में स्लेब पे ही बिठा के इसको दूध पिला रही हूँ, ताकि पी ले, उसके बाद चल के अपना खेलेगी सोएगी जो भी करेगी। और इस टाइम बज रहा है रात के 10:30, तभी भी दूध नहीं पी रही, बहुत ज़बरदस्ती करती है। तो कह रही मम्मा मैं आपको प्यार कर लेती हूँ, सोचती कोई न कोई बहाना बना के मैं दूध पीने से और खाना खाने से बच जाऊँ, पर ऐसा हो नहीं सकता है ना, ज़बरदस्ती तो खिलाना ही है बच्चे को। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दूध पिला के मैं इनको यहीं छोड़ कर चली गई, थोड़ा सा उधर कुछ करने, कुछ याद आ गया था मुझे। तो ये यहाँ पे घी का डब्बा लेकर के, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है कर रही, अच्छा हुआ कि गिरा नहीं। और उसके बाद फिर दूध पीने के बाद आई तो फिर मम्मा मुझे डांस करना है, तो मैंने कहा कर लो बेटा डांस, क्योंकि डांस इनको बहुत पसंद है, तो जब देखो तब डांस करती रहती है। तो अच्छा है, चलो बच्चा जैसे भी खुश रहे। तो डांस कर रही थी गाने पे। नहीं हो गया है अब हमारा सारा काम, और बस सोने की तैयारी है। तो वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।